ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे काइजू नंबर 8 का एपिसोड नंबर 10 आ चुका है। और मुझे नहीं पता यार इस सीजन के अंदर कितने एपिसोड होने वाले हैं। अगर आपको कोई आइडिया है तो ज़रूर बताना, नहीं तो हमें इसे बाय बाय करना पड़ेगा, क्योंकि यार इतनी अच्छी एनिमे लग रही है। अब यार मैं इतनी सारी बातें क्यों कर रहा हूँ, जल्दी से हम वीडियो के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि इस एपिसोड का नाम है सीक्रेट रिवील्ड। और यार अब आपको शायद थोड़ा बहुत समझ ही आ गया होगा कि कौन सा सीक्रेट यहाँ पे रिवील होने वाला है। अब यार मैं आपको बता दूं कि तो यार जैसे कि आपको याद होगा लास्ट एपिसोड के एंड में ये गॉडजिला आ गया था यहाँ पे। अब यार मैं इसको गॉडजिला ना बोलूँ तो और क्या ही बोलूँ। यहाँ पे होशिना वर्सेस गॉडजिला हुआ था और ये दोनों ही काफ़ी कमाल के थे एंड में यहाँ पे, लेकिन इस गॉडजिला ने अपनी औकात दिखा दी थी और ये भाई बड़ा हो गया था बहुत ज़्यादा। अब भाई इतना बड़ा होने के बाद मैं क्या ही बताऊँ यार, ये एपिसोड खत्म हो गया था। ये था छोटा सा रिकैप इनकी तरफ से, और फिर हमें सुनाया जाता कमाल का गाना भाई, इंट्रो सॉन्ग काइजू नंबर 8 का। यार मैं हर बार बोल रहा हूँ लेकिन डिजर्व करता है भाई, इतना अच्छा गाना बनाया उन्होंने, यंग ब्लड। तो भाई अब ये काफी ज्यादा खतरनाक बन चुका है काइजू, ठीक है। अब यार अभी भी ये लोग ना इसको काइजू नहीं बोल रहे होते, होंजो बोल रहे होते हैं। मतलब भाई अगर ये होंजो है तो काइजू क्या है भाई। अब भाई जहाँ तक अभी तक मेरे को समझ आया ना, यो जो सबसे छोटे वाले होते हैं, होंजो उनसे बड़े होते हैं, और भाई काइजू उससे भी बड़ा होता है। अब काइजू क्या भाई धरती से भी बड़ा होगा। एनीवे यहाँ पे हमें ओकोनोगी का सीन दिखाया जाता है। वो समझ जाती है कि वाइस कैप्टन अकेले उससे नहीं निपट सकते, क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक है। अब यार ये पागलों की तरह यहाँ पे चिल्ला रहा होता है, दूसरी ओर भाई काफका के सर में दर्द हो रहा होता है, क्योंकि मेरे ख्याल से इस काइजू के अंदर से इतनी खतरनाक रेडिएशन निकल रही है या फिर एनर्जी निकल रही है जिसको भाई काफका सह भी नहीं पाता। अब ये होंजो यहाँ पे होशिना के ऊपर अटैक करना शुरू करता है। अब यार देखो, मैं हो सकता है कभी कभी इसको होंजो ना बोल के काइजू बोल दूं, क्योंकि यार काइजू निकलता है मुंह से भाई। काइजू नंबर 8 चल रहा है ना यहाँ पे। तो यार होशिना यहाँ पे अपनी ब्लेड्स का काफी कमाल का प्रदर्शन दिखाता है हम लोगों को। यहाँ पे काफी अलग अलग तरीके से काटने की कोशिश करता है वो इस गॉडजिला को, लेकिन भाई घंटा कुछ नहीं होता, क्योंकि भाई उसकी ब्लेड्स इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है कि वो पूरी तरह से उसको काट पाए, ठीक है ना। बस थोड़े बहुत स्क्रैच ही लग पा रहे हैं उसके ऊपर। इसी वजह से यहाँ पे उसको बड़े काइजू से लड़ना पसंद नहीं, जब भी वो छोटे अपने साइज के काइजू से लड़ता है और उनकी वाट भी लगा देता है अच्छे से, ठीक है ना। तो यहाँ पे होशिना यही सोचता है कि उसे अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके इस काइजू के बैक पे जाना होगा और उसके कोर पे हमला करना पड़ेगा डायरेक्टली। लेकिन तभी यहाँ पे उसकी जो लिमिट होती है वो टच हो जाती है। अब आपको याद होगा यार उसने अपना लिमिटर ऑफ कर दिया था, और भाई ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे उसकी भी एक लिमिट है, ठीक है ना। तो अब 10 मिनट हो चुके हैं उसकी मैक्सिमम रिलीज के बाद से, तो ऑब्वियस सी बात है अब उसको रुकना होगा यहाँ पे। तकरीबन उसके हिसाब से यहाँ पे 1 मिनट और बचा होता है उसके पास। और यहाँ पे एक ड्रैगन आता है जो कि भाई आते ही साथ अपने आप सेल्फ एक्सप्लोड हो जाता है, और यहाँ पे 3-4 ड्रैगन और आ जाते हैं। मतलब बेसिकली ये जो ड्रैगन्स होते हैं ना अब टाइम बॉम्ब की तरह बन चुके होते हैं। ओके, अब यहाँ पे इस धूल की वजह से होशिना को बच के निकलने का समय मिल जाता है। वो एक बिल्डिंग के अंदर आ जाता है जिससे कि वो इस काइजू के पीछे आ जाए। वो यहाँ पे तैयार होता है इस काइजू के ऊपर अटैक करने के लिए पीछे से, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि इसकी बॉडी पे पीछे से भी बहुत सारी आंखें आ जाती हैं। तो यार समझ रहे हो ना तुम, इसके ऊपर पीछे से भी हमला नहीं किया जा सकता। तभी यहाँ पे लिमिट एक्सीड हो जाती है होशिना की और मैक्सिमम रिलीज को कैंसिल कर दिया जाता है। ओके, ओकोनोगी यार भाई डर जाती है वाइस कैप्टन को देख के, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वाइस कैप्टन मतलब होशिना कोई मजाक नहीं है यार, वो सच में काफी कमाल का प्लेयर है। ओके, वाइस कैप्टन है वो 3rd डिवीजन का। एनीवे यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है कि 200 साल पहले होशिना को एक जीनियस कहा जा सकता था, लेकिन अब ब्लेड का एरा जा चुका है। अब मैं यार तुम्हें शॉर्ट में अगर बताऊं तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये होशिना का पिता है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट ये कोई है जो कि होशिना को यही कह रहा है कि जो तुम्हारा ब्लेड्स वाले स्किल है वो अब बिल्कुल बेकार है, आज की दुनिया में कोई काम नहीं आएंगे वो, ठीक है ना। यहाँ पे हमें फिर से होशिना का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई थोड़ी देर तो रुकता है। अब ऑब्वियसली बात है ओकोनोगी वगैरह सब परेशान हो रहे होते हैं, तो होशिना कहता है अरे चिंता मत करो, अभी नहीं मरा मैं, ठीक है ना। मैंने अपनी शील्ड को मैक्स पे सेट कर दिया था, लेकिन सच बताओ तो उस काइजू का जो हमला था वो ऐसा लगा जैसे ट्रक ने मेरे को ठोकर मार दी हो। अब होशिना ये सोचता है कि वो अपने मैक्सिमम रिलीज को भी खो चुका है, अब वो करेगा क्या। वो बाहर के लोगों के बारे में पूछता है तो सिविलियंस को निकाल दिया गया होता है शहर से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे भाई होशिना हमारा हार नहीं मानता, ठीक है ना। वो जानता है कि वो यहाँ पे इस लड़ाई को छोड़ के नहीं जा सकता, तो इसलिए उसको अंत तक लड़ना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पे वो अपनी अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये काइजू इतना ज्यादा फास्ट होता है हीलिंग में, अपने सारे घाव को आसानी से हील कर लेता है। और ये काइजू ये कहता है कि तुम मेरे को इन हथियारों से तो नहीं निपटा सकते, मेरे को ये बात तो समझ आ गई है। होशिना कहता भाई ये चीज तुम्हें अब पता चली है, ये तो मुझे शुरुआत से ही पता थी। यहाँ पे एक और खतरनाक अटैक होता है होशिना के ऊपर, और उसे फिर से पहले वाला सीन याद आता है जब उसे कहा गया था कि गन्स के साथ भी तुम्हारी जो अनलीश कॉम्बैट पावर है वो काफी ज्यादा कम है और इससे तुम्हारा काम नहीं चलेगा। आगे चल के जब वो एसोसिएशन में आया तब भी उसको यही कहा गया कि तुम गिव अप कर दो, क्योंकि हर साल हमें और भी बड़े काइजूस देखने को मिलते हैं, तो तुम उनसे नहीं निपट पाओगे। तो यार मतलब देखा जाए तो होशिना को बचपन से ही सेटबैक्स मिले हैं और उसके ब्लेड यूज करने की जो एबिलिटी है उसको कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, ठीक है। लेकिन मीना ने उसको कुछ और ही कहा था। मीना ने जब यहाँ पे प्रोफाइल देखी थी होशिना की, तो उसे पता चल जाता है कि वो एक ब्लेड स्पेशलिस्ट है। होशिना को पता होता है कि अब वो आगे क्या ही बोलेगी, मतलब यही बोलेगी कि तुम्हारा एरा जा चुका है, गिव अप कर दो।
लेकिन मीना यही कहती है कि क्या तुम मेरी फोर्स को ज्वाइन करोगे होशिना? आगे चल के ऐसा जरूर होगा कि हमारा सामना छोटे लेकिन ताकतवर काइजू से होगा, तब मेरे को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होगी क्योंकि मैं तुम्हारी बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। मैं ब्लेड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती, यहाँ तक कि मैं किचन में भी चाकू का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो क्या तुम मेरी टीम को ज्वाइन करोगे और मेरे लिए रास्ता खाली करोगे जब दुश्मन हमें घेर लेंगे? तो यार होशिना को ये बात याद होती है अभी भी। अब उसे याद होता है कि मीना ने उसको इंचार्ज छोड़ा था इस बेस का, तो वो यहाँ पे चाहे मर ही क्यों ना जाए वो हार नहीं मानेगा। यहाँ पे वो भाई काफी कमाल की स्किल्स का इस्तेमाल करता है अपने ब्लेड से, लेकिन भाई सच बताओ ना ये ओवर पावर होता है होशिना के सामने ये काइजू, ठीक है ना। यहाँ पे वो होशिना को पकड़ लेता है, उसको कुचलने वाला होता है, तभी यहाँ पे काफका पहुंच चुका होता है। वो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार होता है ट्रांसफॉर्म होने के लिए। अब ऑब्वियसली बात है कि भाई अगर वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो उसकी मतलब वो नहीं बच पाएगा। फिर इचिकावा उसको वॉर्न भी करता है, लेकिन काफका यहाँ पे ऑलमोस्ट ट्रांसफॉर्म हो ही गया होता है। तभी यहाँ पे मीना की आवाज आती है और वो बोलती है कि काफी अच्छा काम किया तुम सबने। तो भाई अब मीना आ चुकी है, ठीक है ना। मतलब अब यार होशिना कहता है कि भाई तुमने गलत लोगों से पंगा ले लिया, अब तुम्हें समझ आएगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मीना अपना हथियार लेके आई होती है और वो काफी खतरनाक अटैक करती है यहाँ पे इस काइजू के ऊपर और उसका हाथ भी उड़ा देती है, ठीक है। अब यार मैं तुम्हें एक बहुत प्यारी सी बात बताता हूँ। जो यहाँ पे मीना का टाइगर है ना, वो मीना के पीछे खड़ा हुआ है क्योंकि ये जो गन है ना इसका इम्पैक्ट ही इतना ज्यादा है कि भाई मीना शायद पीछे जाके गिर सकती है अपनी अनलिश पावर से ही। तो यार टाइगर उसको बचाने के लिए खड़ा हुआ है जिससे मीना गिरे ना। मतलब कितनी कमाल की बात है कि नहीं। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे मीना तैयार होती है इस काइजू के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन ये ड्रैगन्स आ जाते हैं यहाँ पे। ओके, मीना इनसे बच बचा के जाती है। मीना को बताया जाता है कि जो इसका कोर है वो बैक पे है। ओके, यहाँ पे होशिना अपनी मदद करता है, उसकी 63% अनलीश पावर होती है सिर्फ अभी इस समय, और वो उसका पैर काटने की कोशिश करता है जिससे कि थोड़ा हिल डुल ना पाए वो और मीना को आसानी हो इसके ऊपर टारगेट करने के लिए। तभी यहाँ पे भाई जब होशिना उसका पैर काटने की कोशिश करते हैं तो भाई नहीं हो रहा होता उससे कुछ भी। तो यहाँ पे किकोरू आ जाती है भाई और वो अपने खतरनाक हथियार से इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन भाई वो एक स्क्रैच भी नहीं मार पाती इसके ऊपर। तो तुम्हें समझ ही आ गया होगा भाई यहाँ पे जो इतने स्क्रैच मार भी पा रहा था होशिना, तो उसकी कितनी ही ताकत होगी। तो होशिना ये कहते हैं चिंता मत करो, मैं यहाँ पे स्क्रैच मारता हूँ और उसका जो शेल है वो ओपन करता हूँ, उसके बाद तुम अटैक करना। जिसके बाद यहाँ पे ये दोनों ही मिलकर काफी अच्छा काम करते हैं और उसका एक पैर तोड़ देते हैं। और इस अटैक के बाद ही यहाँ पे भाई किकोरू की वाट लग जाती है, तुम सोचो खुद। यहाँ पे मीना एक और अटैक करती है इस काइजू के कोर के ऊपर, उसका कोर एक्सपोज हो चुका होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ड्रैगन्स आते हैं लेकिन बाकी टीममेट्स भी इधर आ चुके होते हैं कैप्टन को सपोर्ट करने के लिए और इन ड्रैगन से निपटने की कोशिश करते हैं। ओके, अब ऑब्वियसली बात है किकोरू तो बेहोश हो चुकी होती है क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर लिया था। यहाँ पे होशिना कतई लीवाएपंती दिखा रहा होता है भाई, वो काट पीट के रख देता है भाई इस पूरे काइजू को, मतलब इतने अच्छे तरीके से नहीं लेकिन हाँ। तो मीना ये कहती है कि शुक्रिया होशिना, मैंने काफी अच्छा काम किया तुम्हें वाइस कैप्टन बना के। तो यहाँ पे वो अपनी पावर अनलीश करती है 96% और तैयार होती है इसकी वाट लगाने के लिए। और भाई एक ही अटैक में यहाँ पे भाई ये काइजू फट के अलग हो जाता है, मतलब चिथड़ उड़ जाते हैं इसके मतलब होंजू के, ठीक है ना। ये सब के सब लोग यहाँ पे काफी खुश होते हैं और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि काफका तो भाई रो रो के पागल हो जाता है, उसको इतना ज्यादा खुशी मिल रही होती है ना कि यही वो डिफेंस फोर्स है जिसमें आने का उसका बचपन का सपना था। यहाँ पे किकोरू, होशिना और मीना होते हैं जो कि एक दूसरे को सल्यूट करते हैं क्योंकि इन तीनों ने ही काफी अच्छा खासा काम किया है। और उसे देख के यहाँ पे काफका काफी इंप्रेस हो जाता है, वो कहता है कि कितने कूल है ये लोग और मैं भी एक दिन इनके साथ खड़ा होना चाहता हूँ, ठीक है। होशिना यहाँ से जाके योजूस को खत्म करने के बारे में बात करता है, लेकिन मीना उसको मारती है और वो कहती है तुम्हारी हेल्थ काफी ज्यादा कम है तो तुम कहीं नहीं जाओगे। तो यहाँ पे बाकी लोग आ जाते हैं जो कि योजूस को संभालने के लिए तैयार होते हैं। तभी यहाँ पे वो जो टाइगर होता है वो थोड़ा घुर्राने लग जाता है और भाई वो घुर्रा के जब ऊपर देखता है ना, हमें दिखाया जाता है ऊपर वही अलग ही क्रीचर टाइप बन चुका होता है। तो अब अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में बताऊँ ना, तो ये सारे जो ड्रैगन्स बचे होते हैं ना वो इस बॉल टाइप के अंदर जाते हैं और काइंड ऑफ बॉम्ब बन जाते हैं, ठीक है ना। अब आपको पता होगा ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टाइप थे, एक तरीके से टाइम बॉम्ब टाइप थे। अब ये लोग यहाँ पे एक बहुत बड़ा टाइम बॉम्ब बन चुके होते हैं योजूस सारे के सारे मिलके, और इसका जो इम्पैक्ट होगा ना वो 20 किलोटन तक का हो सकता है जितना एक न्यूक्लियर बॉम्ब का होता है। तो भाई अगर ये यहाँ पे फटा ना तो मतलब कोई नहीं बचेगा, समझ रहे हो ना तुम। तभी यहाँ पे ये जो होंजो मरा होता है वो बोलता है कि इंसानों, लगता है कि हमारी जो लड़ाई थी वो एक ड्रॉ हो चुका है। तभी यहाँ पे काफका भाग के जाता है और वो बहुत तेज भाग रहा होता है, होशिना उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो रियलाइज करता है कि भाई 1% पावर के साथ ये बंदा इतनी तेज कैसे भाग सकता है। काफका के पास कोई और चारा नहीं है बजाय ट्रांसफॉर्म होने की, वरना यार सब मर जाएंगे। तुम जानते हो इनके पास इतना टाइम नहीं है कि ये लोग यहाँ से बच के निकल पाए। ये ट्रांसफॉर्मेशन देख के सबके सब शॉक हो जाते हैं। ओकुनोगी ये कहती है कि हमें काफी बड़ा काइजू सिग्नल मिल रहा है, तकरीबन 9.8 फोर्टिट्यूड का। अब आपको याद होगा ये जो होंजो आया था इसका फोर्टिट्यूड था 9.0, तो मतलब यार अगर काफका उसका सामना भी करता तो उसकी भी वाट लगा के रख सकता था वो, है कि नहीं। मजा तब आएगा जब हमें काफका से और ज्यादा खतरनाक काइजू देखने को मिलेगा। लेकिन एनीवे ये सबके सब लोग यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं। काफका यहाँ पे तैयार होता है, वो यही सोचता है कि भाई इतनी देर से वो बस खाली बैठा हुआ था और सबके सब लोग अपनी जान दाव पे लगा रहे थे, तो वो ऐसे खाली नहीं बैठ सकता। वही दूसरी ओर होशिना यही सोचता है कि काफका को उसने शुरुआत से देखा है तो वो धीरे धीरे करके उसको पसंद करने लगा था। उसको पता था कि काइजू नंबर 8 के बारे में कुछ ना
ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उसने ये सोचना छोड़ दिया था कि काफका भी वो हो सकता है, क्योंकि वो उसको पसंद करने लगा था यार, है कि नहीं। तो ये सोच के उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पे काफका सबके सब लोगों से माफी मांगता है और फाइनली वो आसमान में उछल जाता है। इस टाइम बॉम्ब को लेके वो बहुत ऊपर लेके जाता है, ठीक है ना, और जितना ले जा पाता है ले जाता है। उसके बाद नीचे गिर जाता है वो, ठीक है। ऊपर जाते साथ ये जो बॉम्ब होता है वो काइंड ऑफ एक्सप्लोड हो जाता है। ये सबके सब लोग नीचे झुक जाते हैं। मतलब इतना ऊपर एक्सप्लोड हुआ है तब भी यहाँ पे ना बिल्डिंग्स की ना वाट लग जाती है, कसम से बता रहा हूँ तुमको। मतलब सोचो अगर नीचे एक्सप्लोड हुआ होता तो ये क्या ही होता भाई, गायब हो जाते सारे के सारे बंदे, है कि नहीं। यहाँ पे काफका सही सलामत खड़ा होता है, ठीक है। और अब ऑब्वियसली बात है, उसको पता है कि उसने क्या किया है, अब दिक्कत हो जाएगी उसको। वो यहाँ पे खड़ा भी नहीं हो पाता क्योंकि उसने अपनी कुछ ज्यादा पावर का इस्तेमाल किया। वो बूढ़ा हो चुका है, वो इन सब चीजों के लायक नहीं है अब, ठीक है ना। उसको ये सब नहीं करना चाहिए। तभी पीछे से मीना आती है और वो कहती है कि काफका ही बिनो नहीं, काइजो नंबर 8। यहाँ पे मीना और बाकी टीममेट्स काइजो नंबर 8 के ऊपर यानी कि काफका के ऊपर बंदूक तान लेते हैं और मीना कहती है कि मैं तुम्हें कस्टडी में ले रही हूँ।